सागर लाइव प्रेरणा चैनल में आपका स्वागत है। सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपको नींद नहीं आने देता। यह एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है। अब्दुल कलाम जो भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे, भारत की मिसाइल में भी उनका योगदान रहा है। इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन नाम से जाना जाता है। कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के धनुषकोडी रामेश्वरम के तमिल परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। इनके पिताजी का नाम जैनुल आबदीन था और वे पेशे से नावों को किराए पर लेने और बेचने का काम करते थे और माँ आसिमा हाउसवाइफ थी। अब्दुल कलाम कुल 5 भाई बहन थे। कलाम को पढ़ाई में काफी रुचि थी। वे सुबह 4 बजे उठकर लालटेन लेकर मैथ की पढ़ाई करते थे। कलाम जी मुस्लिम होने के कारण उन्हें धार्मिक समस्याओं से भी जूझना पड़ा। वे कहते हैं, मेरे पिता और रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी की काफी गहरी दोस्ती थी। मैं और उनका बेटा एक क्लास में पढ़ते थे। हम पहले बेंच पर बैठे थे। हमारे टीचर ने मुझे वहां से उठाकर पीछे बिठाया। उसी दिन मैंने तय किया मैं पीछे बैठकर एक दिन भारत का नेतृत्व करूंगा। लेकिन कलाम धर्मभेद नहीं मानते थे। वे कुरान के बराबर गीता भी पढ़ते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्वार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम तमिलनाडु से की। प्रारंभिक पढ़ाई करते समय एक दिन रामेश्वरम में तूफान और बारिश के कारण कलाम जी के पिता की नाव बह गई। उसी वक्त कलाम जी के घर के ऊपर आर्थिक समस्या आई। इस समस्या को सुलझाने के लिए कलाम जी ने रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटने का काम किया और अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम जी ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 में भौतिक विज्ञान में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। कलाम जी 1955 में मद्रास चले गए। कलाम जी को लड़ाकू पायलट होना था। इस कारण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में शिक्षा ग्रहण की, लेकिन परीक्षा में 9वां स्थान प्राप्त हुआ और वहां 8 सीटें ही थी। इस कारण कलाम जी नाकाम रहे। इस नाकामी ने कलाम जी से बहुत परेशान किया, लेकिन पिताजी के विचारों ने उनका नजरिया बदल दिया। कलाम जी कहते हैं, मैंने हमेशा अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में अब्बा के असूलों पर चलने की कोशिश की। मैं इस बात पर यकीन करता हूँ कि हमसे ऊपर भी एक अल्लाह ताकत है, एक महान शक्ति है जो हमें मुसीबत, मायूसी और नाकामियों से निकालकर सच्चाई के मुकाम तक पहुँचाती है। डॉक्टर कलाम कहते हैं, जीवन की पहली सफलता पर रुके नहीं, क्योंकि दूसरी बार आप असफल रहे तो लोग कहेंगे आपको पहली सफलता भाग्य की वजह से मिली थी। इस विचारधारा से कलाम जी अपना जीवन जीते रहे। वर्ष 1962 में कलाम जी भारत के DRDO में काम करने लगे। उनका काम देखकर 1969 में उनका ट्रांसफर इसरो में किया गया। कलाम जी के निर्देशन पर भारत ने पहला स्वदेशी उपग्रह लॉन्च किया। आगे चलकर पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, अग्नि जैसी हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल का डिजाइन किया। इस कारण कलाम जी को मिसाइल मैन नाम से जाना जाता है। पोखरण के दूसरे परमाणु टेस्ट की सफलता में कलाम जी का बड़ा योगदान रहा है। सन 2002 से 2007 तक कलाम जी ने राष्ट्रपति पद का कारोबार निभाया। धनुषकोडी जैसे छोटे से गांव से लेकर भारत के राष्ट्रपति पद तक का सफल प्रवास कलाम जी ने किया। बचपन में जो अखबार बांटते थे, उस अखबार में अपनी न्यूज बनाई। अपने कार्य से भारत के हर इंसान के दिल में जगह बनाई। कलाम जी को विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के नागरिक सम्मान के रूप में 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण मिला। 1997 में भारत रत्न, यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। कलाम जी के मन में साहस है, बड़ी इच्छा शक्ति और देश के उड़ान को नई दिशा में ले जाने का सपना है। वो कहते हैं, मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनियावी मायनों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया। मेरे पास कुछ नहीं है और कोई नहीं, ना बेटी, ना बेटा, ना परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है। खुदा की रहमत उनकी विरासत है। मेरे परदादा अउल, मेरे दादा फकीर और मेरे वालिद जैनुल आबदीन का खानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वह अमर है। इस प्रकार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में व्याख्यान देते समय कलाम गिर गए और 27 जुलाई 2015 में हार्ट अटैक के कारण उम्र की 83 साल में शिलोंग के अस्पताल में सदा के लिए अमर हुए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इस प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए ईश्वर सागर लाइव प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।